दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल फास्ट रिपोर्टिंग पर। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब मैंने कल एक वीडियो डाली थी, शायद आपने देखी होगी। दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि किसान कुछ ना कुछ उपद्रव ज़रूर करेंगे, क्योंकि भले ही किसान उनमें से जो चुनिंदा किसान होंगे, मैं उन्हें किसान नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों किसान जो होता है देश का अन्नदाता होता है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो अपने जवान भाइयों को कैसे मार सकता है। दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि चूंकि ये चुनिंदा गिने चुने किसान जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, पक्का उसमें कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे शरारती तत्व उसमें मिल जाएंगे जो माहौल खराब करेंगे। और हूबहू दोस्तों वही हुआ। मैंने 26 जनवरी को देखा, आप सबने भी देखा होगा, न्यूज़, टेलीविज़न, अखबार पे आज पढ़ा होगा। दोस्तों कितना कितना दर्द होता है। दोस्तों देखा आपने किसान किस तरीके से, किसान अपना नाम, किसान बदनाम करते हुए पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। दोस्तों ये क्या है, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। और हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े ईंटें, डंडे और पत्थर लेकर आए थे ट्रॉलियों में, जबकि दिल्ली की जो पुलिस है उसने साफ तौर पर कह दिया था कि ट्रॉली नहीं होनी चाहिए, केवल इंजन होना चाहिए। इंजन के साथ आप रैली निकालेंगे, आप ट्रैक्टर साथ में लाइए, आप ट्रॉली नहीं लाएंगे। दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब उस ट्रॉली में खाना लेकर आते हैं वो। क्या दोस्तों वो दिल्ली पर कब्जा करने की नीयत से आए थे? क्या दिल्ली पर वो डेरा डालने आए थे, जैसा उन्होंने बॉर्डर पर किया था? खाना लेकर आए थे, इतने दिन से बैठे थे, क्या दिल्ली पर घुसने की तैयारी थी? ये किस तरीके का प्रदर्शन था? दोस्तों हद तो तब और ज़्यादा शर्मसार हो जाता है देश जब वो लाल किला के अंदर घुस के आ जाते हैं और वहाँ पर जहाँ भारत का झंडा 26 जनवरी के दिन होना चाहिए फहराया गया था, वहाँ पर दोस्तों फहरा दिया गया था झंडा पहले, वहाँ पर आकर अपना झंडा लगा देते हैं आकर। यहाँ पर ये एक विशेष दायित्व दिखाते हैं कि हमारा झंडा मेन है। देखिए, क्योंकि भारत तो एक गणराज्य देश है, तो यहाँ पर तो एक झंडा था, उस झंडे को लगा रहने दीजिए था। और कोई दिन होता, चलिए ठीक है, बात ठीक थी। 26 जनवरी का दिन था, इतना महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए, इस तरीके से आप शर्मसार करते हैं देश को। आज अमेरिका तो वाकई में मैं कहूँगा अमेरिका आज बहुत खुश होगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में कैपिटल हिल्स में जो हुआ था हम सब ने देखा था। राष्ट्रपति जी जब वो ट्रंप जी हमारे जब गए वहाँ से, तो उन्होंने जो शर्मसार कर दिया वहाँ की लोगों को, अमेरिका को। तब हम लोग को लग रहा था, बताइए वहाँ देखिए हमारा जो संविधान है कितना अच्छा है। तब हम कहते थे वहाँ पर कितना अच्छा संविधान है। आज वो लोग हंस रहे होंगे, हम पर हंस रहे होंगे दोस्तों पक्का, क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है। भाई देखिए हिंदुस्तान, अरे क्या कहाँ देखो 26 जनवरी वहाँ मना रहे लोग, वहाँ किसान के देखो ऐसा हो रहा है। ये देखिए कहने की बातें होती हैं, जबकि देखें तो अगर हम लोग देखें तो दोस्तों असली किसान जो होगा वो अपने घर में होगा, वो समझ रहा होगा बात को, वही समझ रहा होगा बात। ये जो असामाजिक तत्व जो है यही फायदा उठाते हैं बीच में आकर। दिल्ली सरकार को इतना अंदेशा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इसलिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी इतनी मैच्योर नहीं की थी कि वो इतना कुछ झेलने के लिए तैयार रहे। वो तो फंस गई बीच में। और वहाँ पर अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार को कुछ आशंका थी, इसलिए थोड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर भेज दी थी। अब बात करते हैं, जैसे किसानों का ये सब उपद्रव हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस सोच रही थी कि मैं बल प्रयोग ना करूं, क्योंकि बल प्रयोग करना कुछ ठीक बात नहीं होती है किसानों के लिए। तो पुलिस थोड़ी नरमी कर रही थी और इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे किसान। वो उन पर मार रहे थे, उनको मैंने देखा किस तरीके से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब घटना होने के बाद करीब शाम तक बहुत देर तक बवाल होता रहा। उन्होंने दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर घुस गए, अंदर घुसने के बाद बंद कर लिया उन्होंने, और काफ़ी देर तक घुसे रहे। इसके बाद आनन फानन में गृह मंत्रालय में अमित शाह ने घर पर अपनी गृह मंत्रालय की बैठक बुलाई। उसमें फैसला निकला कि पैरामिलिट्री की फोर्सेस को दिल्ली में तैनात किया जाए। कुछ जगह पर हमने देखा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी कुछ समय के लिए, लेकिन सब घटना हो गई, घटना चक्र सब समाप्त हो गया। कुछ जगह शांति हो गई, कुछ जगह बवाल रहा। किसान नेताओं की एक भी प्रतिक्रिया मुझे सक्रिय नहीं नजर आई, मुझे पॉजिटिविटी मिली ही नहीं। राजेश टिकैत जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि ये किस संगठन का काम। अरे भैया जी, आप साथ में थे, आपने ही तो रैली निकलाई थी, आप फिर पीछे क्यों हट गए? आप ही तो साथ में थे। राकेश टिकैत जी कहते हैं कुछ और किसान नेता को कहते हैं कुछ। अब एक दूसरे पर वो
फोड़ने लगे ठीकरा कि उनके संगठन थे, उनके संगठन थे। मैं कहता हूँ नहीं, आप लोगों के, अगर आप लोग लीडरशिप कर रहे थे तो आप लोग, अगर न्यूज़ एंकर्स में देख रहा था टीवी के, वो कहलवा रहे थे उन किसान नेताओं से कि आप लोग समझाइए इनको, वो वहाँ से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, ये किसान नेता हैं जो वो वास्तव में लीडरशिप कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर वो तो केवल अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। और ये किसान जो है, ये इनके अंदर कोई एक पार्टी है ही नहीं कुछ। ये सिर्फ अपने जो इसका मन होता है जो करने लगता है, जिसका मन होता है जो करने लगता है, कोई लीडरशिप नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो सरकार को भी ये कर देना चाहिए कि भैया जी आप जाइए, नहीं तो अब वार्तालाप नहीं होगी। मान लीजिए हमने किसान के जो नेता हैं उनके साथ वार्तालाप की, हमने कहा कि चलो इस हम कानून ले लेते हैं, आप लोग लौट जाइए। पता चला हमने कानून ले लिए और वहाँ पर वो लोग फिर दिल्ली में घुस आए, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। किसान नेता और नेताओं के बीच में, किसान जो है और उनके नेताओं के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई उनके साथ कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए और जो असामाजिक तत्व हैं, देश का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकना चाहिए। यही सरकार के लिए एक अच्छा काम भी है कि सरकार ये करे, नहीं तो देश का माहौल बहुत ख़राब होगा। वहीं कहूँगा अपनी जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो एक्टिव रखिए बिल्कुल, कि कहीं से भी कोई बात हो तुरंत हमें पता चले हमारी सरकार को, तो वो तुरंत उस पर कुछ कार्रवाई करे तुरंत से। चलिए, और कोई खबर आती है तो आपको तुरंत बताएंगे। ज़रूर हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।